यस। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बातें बताई थी वो आपको निश्चित रूप से ध्यान है। उसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमने डिस्कस की थी, आपको निश्चित रूप से ध्यान आ गया है। पिछले वीडियो में हमने लीनियर इनइक्वालिटीज को ड्रॉ करने की टेक्निक्स सीखी थी, और लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। टू वेरिएबल्स होने के कारण हम 2D ज्योमेट्री की हेल्प से इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं, और उसी की टेक्निक्स हमने सीखी थी। एक बहुत सिंपल एग्जांपल हमने लिया था, उसी तरह का एक और एग्जांपल लेकर के मैं पिछले वीडियो की बातों को 2-3 मिनट में रिव्यू कर रहा हूं। जल्दी से उसको रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि फिर हम उसका लेवल बढ़ाएंगे। तो लेवल बढ़ाते समय आपको पिछली सारी बातें ध्यान रहें, इसलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर पिछली बातों को 2 मिनट के अंदर हम रिव्यू कर लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, हम एक इनइक्वालिटी कंसीडर करें। किसी भी इनइक्वालिटी को जब आप कंसीडर करेंगे, तो मैंने आपको बोला था कि आपको एक लाइन की आवश्यकता होगी। 2D ज्योमेट्री में लाइन ही इनइक्वालिटीज को डिवाइड करती है। मैंने आपको 3 रिलेशंस बताए थे, इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन। तो जो इक्वल टू है, ये लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में इनको, इस पूरे रीजन को बाइफरकेट कर रहा होता है, अलग अलग कर रहा होता है। इसलिए पहले हम उससे रिलेटेड एक लाइन ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन में यहाँ ले रहा हूँ। माना कि मैंने कंसीडर किया कि मुझे 4x - 3y इज लेस देन 120। इस इनइक्वालिटी को मुझे ड्रॉ करना है, अर्थात मुझे उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हो। तो मुझे क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मुझे इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन कंसीडर करनी होगी। 4x - 3y इज इक्वल टू 120। ये मैंने लाइन कंसीडर की है। अब इस लाइन की हेल्प से हम किस तरह से इस इनइक्वालिटी को आइडेंटिफाई करें, इसके पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए। अगर आप इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, तो ये x/30 आपको मिलने वाला है, ये y/-40 आपको मिलने वाला है, और ये 1 आपको मिलने वाला है। आपको सभी को ध्यान है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ प्लस आना कंपलसरी है, यहाँ 1 आना कंपलसरी है। तो यहाँ प्लस लाने के लिए मैंने इसको नीचे ले लिया है, और यहाँ 1 लाने के लिए 120 को मैंने इधर कर दिया है। अब मेरे पास x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो 30 होगा, और y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो 0 - 40 होगा। इसे हम कोऑर्डिनेट लाइन पर प्लॉट करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करने के लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेम बना लीजिए। ये मैंने फ्रेम बनाया, ये फ्रेम मैंने कंसीडर कर लिया है, y एक्सिस एंड x एक्सिस। नाउ एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको सिखाई थी, उसी को रिवाइज करने के लिए, उसी को रिव्यू करने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए मैं ये एग्जांपल लेकर के वापस उन सारी बातों को रिपीट कर रहा हूं। इसलिए उस बात को ध्यान से सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ आपको स्केल कंसीडरेशन करना होगा इन योर ब्रेन। आपके दिमाग में लिखने की जरूरत हमें नहीं होगी। हम यूनिवर्सिटी में कॉपी में एग्जाम में स्केल कितना माना है ये नहीं लिखना, वहाँ हमें उससे कोई हमारे लिए उसकी उपयोगिता नहीं है। हमें कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो फील्ड है, हम जो इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने वाला रीजन है, वो बिल्कुल सही निकले, एग्जैक्ट निकले। इसलिए आपको आपके ब्रेन में एक स्केल फॉर्मेशन करनी है। मैं मान लेता हूँ, इन्हें देखते हुए मैं मान लेता हूँ कि मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स मानूंगा। ऐसा मैं सोच लेता हूं। मैंने आपको एक महत्वपूर्ण बात बताई थी, वो ये थी कि आप इन फिगर्स के अकॉर्डिंग स्केल कंसीडरेशन करें, लेकिन ध्यान रखें दोनों एक्सिस पर स्केल कंसीडरेशन अलग अलग नहीं होना चाहिए। लिसन केयरफुली, दोनों एक्सिस पर स्केल आपको सेम कंसीडर करना होगा, अदरवाइज लाइंस के स्लोप गड़बड़ हो जाएंगे, उनकी प्रवणताएं गड़बड़ हो जाएंगी, और हमारा जो लाइन ड्रॉ करने का पूरा प्रोसेस है वो गड़बड़ हो जाएगा, और हम क्वेश्चन में गलती कर चुके होंगे। तो जैसे मैं गलती करके भी आपको बता देता हूं, माना कि मैं एक्स एक्सिस पर इस 30 को देखते हुए, माना कि मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स मान लूं, और इस इसके अंदर मैं 40 को देखते हुए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स मान लूं। व्हाट हैपेंड देन?
यदि मैंने यहाँ 20 यूनिट्स माना तो जस्ट केवल 2 पॉइंट्स y एक्सिस पर नीचे जाएंगे और 2 पॉइंट नीचे जाकर और इधर की तरफ 3 पॉइंट आगे जाएंगे और लाइन मुझे मिल जाएगी। उसका स्लोप गड़बड़ हो गया, उसका ढाल गड़बड़ हो गया। अगर स्लोप बिगड़ गया मतलब लाइन गलत हो गई। तो इस बात को ध्यान रखें। मैं अब यहाँ क्या कंसीडर करने वाला हूँ, आप लोग सोच चुके हैं। मैं कंसीडर करने वाला हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स ऑन द बोथ एक्सिस, दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 एक्सिस। दिमाग में रखते हुए यहाँ सेंटीमीटर्स अपनी सुविधा के अनुसार बना लीजिए। ये आपको लगभग इक्वल डिस्टेंस पर बनाने चाहिए। अगर आप स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो मच बेटर, ज़्यादा बेटर होगा। तो हम देखते हैं यहाँ सेम इतनी ही डिस्टेंस पर लगभग हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ये मुझे नीचे की तरफ ले जाना होगा क्योंकि मुझे माइनस में y की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से नीचे भी और ऊपर भी दोनों तरफ मार्क कर लेते हैं। ये O मैंने लिख दिया है। अब देखिए 30 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि मैंने 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट माना था, तो ये पॉइंट मेरे लिए 30 हो चुका होगा। इसके बाद 0 -40 y एक्सिस पर -40 1 2 3 4 यहाँ कहीं जाएगा और इन दो पॉइंट्स को मिलाकर हम एक सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे। और ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी ये पूरे प्लेन को, इस प्लेन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को 3 भागों में बांट देगी। जो पॉइंट इस लाइन पर होंगे वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और कोई एक साइड ग्रेटर देन को शो करेगी, कोई दूसरी साइड जो है वो लेस देन को शो करेगी। इसके बाद पिछला वीडियो रिकॉल कीजिए, पिछला लेक्चर रिकॉल कीजिए। मैंने आपसे कहा था कि कौन सी साइड, तो हमें साइड को भी नाम दे देना चाहिए, उसका नामकरण कर देना चाहिए। हम इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण करने के लिए, नोमेनक्लेचर के लिए मैंने आपको बोला था कि किसी पॉइंट को रेफरेंस मान लीजिएगा। वो पॉइंट आप अपनी सुविधा से ले सकते हैं, अपने कन्वीनियंस से कोई एक पॉइंट मान लीजिए। आई थिंक कन्वीनियंट पॉइंट ओरिजिन है, हमें पता है कि ओरिजिन यहाँ है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो दो पार्ट हमें नजर आ रहे हैं लाइन के इस तरफ और इस तरफ, इन दोनों पार्ट्स को विद हेल्प ऑफ ओरिजिन नॉमिनेट कर देते हैं। इधर वाला पार्ट रीजन विद ओरिजिन कहलाएगा और इधर वाला जो पार्ट है वो रीजन विदाउट ओरिजिन कहलाएगा। मूल बिंदु सहित क्षेत्र, इसमें मूल बिंदु शामिल है इधर की तरफ, और उधर की तरफ मूल बिंदु रहित क्षेत्र, उसमें मूल बिंदु शामिल नहीं है। तो ये एक सिंपल सा तरीका हमारे पास हो जाता है। अब सिर्फ यह आइडेंटिफाई करना रह गया है कि ये जो इनइक्वालिटी हमने यहाँ लिखी थी, दिस इनइक्वालिटी जिसको ड्रॉ करना हमारा टारगेट था, ये इनइक्वालिटी कौन से रीजन को बिलोंग करेगी, कौन से रीजन को रिप्रेजेंट करेगी, रीजन विद ओरिजिन या रीजन विदाउट ओरिजिन। यदि रीजन विद ओरिजिन हुआ तो ओरिजिन इसमें होना चाहिए, अगर ओरिजिन इसमें होना चाहिए तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये रीजन विदाउट ओरिजिन हुई तो ओरिजिन इसमें नहीं होना चाहिए तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। कितना सिंपल हो चुका है सब कुछ हमने पिछले वीडियो में समझ लिया, इस वीडियो में फिर रिवाइज हो गया है। तो मुझे लग रहा है अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और हम बहुत आसानी से इनइक्वालिटीज ड्रॉ करना सीखते जा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। मैं इसी को प्रोसीड कर रहा हूँ और 0 0 से इसको वेरीफाई करना चाहता हूँ। मैंने पॉइंट लिया 0 0। व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट ब्रांच, मैं इसकी ब्रांचिंग मैंने कर दी है, स्टेप्स की ब्रांचिंग मैंने कर दी है। आप यहाँ 0 लिखिए, 0 - 0 होकर के लेस देन 0, यानी कि मुझे 0 लेस देन 120 मिलेगा। इट इज ट्रू, ओह इट इज ट्रू, ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, 0 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। इसका क्षेत्र, इसका रीजन वही होना चाहिए जहां 0 0 है। तो किधर है 0 0, यहाँ है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इधर की तरफ एरो मार्क करके इंडिकेट कर सकता हूँ, एरो मार्क करके शो कर सकता हूँ। जिधर मैंने एरो मार्क किए हैं दैट इज द रीजन रिलेटेड टू दिस इनइक्वालिटी, ये इस इनइक्वालिटी से रिलेटेड रीजन हो जाएगा 4x - 3y लेस देन 120। फिलहाल यहाँ मैंने ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी नहीं लिखी है। इसके विपरीत अगर ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन वाली होती तो फिर हम इसके ऑपोजिट साइड वाले इनइक्वालिटी को इंडिकेट कर देते और लिख देते कि वो जो इनइक्वालिटी है वो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी का रीजन है। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल हो चुका है, आप लोग सीख चुके हैं। मैं अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने वाला हूँ। आई थिंक आप बहुत कंफर्टेबली सबको सीख रहे हैं। यहाँ
अगर आप सब कुछ कंफर्टेबली सीख रहे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी इस समय अगर मुझसे बिल्कुल मैच कर रही है, जो मैं बोल रहा हूँ आप उस पर पूरा फोकस कर रहे हैं, तो फिर कुछ प्रश्न आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। क्या प्रश्न? प्रश्न यह आ जाना चाहिए कि सर यदि ऐसा होता कि ये इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। कब होता है ऐसा? ये इंटरसेप्ट फॉर्म में कब कन्वर्ट नहीं होगी? मैं इसी इक्वेशन के अंदर मॉडिफिकेशन करते हुए इस बात को वापस एक्सप्लेन करूंगा, तो भी केयरफुली देखिएगा कि किस तरह से हम उस समय वर्क करते हैं जब इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज नहीं होती है। लेट्स सी, देखते हैं। माना कि यहां मुझे इस जगह पर कुछ ऐसा मिलता, देखिए क्योंकि यहां 0 ही होता तो फिर मैं इसकी करस्पॉन्डिंग जो लाइन लिखता उसमें भी यहां 0 होता। 0 होता तो आई कांट डिवाइड विद 0, मैं यहां 1 किसी भी तरह से डेवलप नहीं कर पाता तो ये इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती, अंतःखंड रूप में कन्वर्ट नहीं होती। अंतःखंड रूप x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 में हम इसे कन्वर्ट नहीं कर पाते। एनीवे, क्यों नहीं होती अगर ज्योमेट्रिकली सोचे तो? इसलिए नहीं होती क्योंकि ये तो खुद ओरिजिन से पास आउट हो गई, ये तो खुद ही मूल बिंदु से गुजर गई। जो मूल बिंदु से गुजर जाएगी वो अक्षों को नहीं काटेगी। जो लाइन ओरिजिन से पास आउट हो जाती है वो एक्सिस को नहीं कट करती। जब कट ही नहीं करती तो फिर इंटरसेप्ट कैसे बनेगा, अंतःखंड कैसे बनेगा? यानी कि लाइन अंतःखंड नहीं बना पाएगी क्योंकि मूल बिंदु से गुजर जाएगी। जब ये मूल बिंदु से गुजरेगी तो हमें किन किन समस्याओं को फेस करना होगा, इसे ड्रॉ करते समय किन किन समस्याओं को हमें फेस करना होगा, हम उस पर बात कर लेते हैं। देखिए किन किन समस्याओं को। पहली समस्या, मैंने ये ग्राफ बनाया और मैं कोशिश कर रहा हूं इसे ड्रॉ करने की। देखिएगा ये मैंने एक्स एक्सिस लिखा है, ये मेरे पास वाई एक्सिस। स्केल कंसिडरेशन हम कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे आवश्यकता होगी 2 पॉइंट्स की। मेरे पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि 2 पॉइंट्स की जरूरत क्यों होती है। तो 2 पॉइंट्स मुझे चाहिए जो इस लाइन पर हो, जिन्हें मिलाकर मैं स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर सकूं। तो वो 2 पॉइंट्स मुझे चाहिए। तो हम कहेंगे कि सर यहाँ एक पॉइंट तो ओरिजिन ही होगा, क्योंकि ये इक्वेशन तो ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है, 0 0 को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये 0 0 से पास आउट हो जाएगी। इट इज द वन पॉइंट ऑन द लाइन। ये लाइन पर एक बिंदु लाइन पर ही है। ओके, फर्दर देखिए, अब मेरा तो काम चलेगा नहीं, एक बिंदु की हेल्प से तो मैं ये लाइन बना ही नहीं सकता, मुझे तो एक और पॉइंट चाहिए। तो अब हम फ्री हैं चूज करने के लिए कोई भी अनदर पॉइंट, कोई भी दूसरा बिंदु इस रेखा पर। तो आप अपनी इच्छा से, अपनी सुविधा से कोई बिल्कुल इजी सा सिंपल सा पॉइंट यहाँ सर्च कर लीजिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। किया जा सकता है, जैसे मैं ये बोल सकता हूँ कि यदि मैं यहाँ पर y कोऑर्डिनेट को 4 ले लूं, देन व्हाट हैपन, आप पाएंगे कि फिर x कोऑर्डिनेट 3 बन जाएगा। ठीक, कोशिश कीजिए, एक और पॉइंट यहाँ लेने की कोशिश कीजिए। माना कि मैंने y इज इक्वल टू 1 लिया, सॉरी 4 लेते हैं, इंटीजर वैल्यू रहेगी। यहाँ मैंने 4 लिया, इमेजिन कीजिए व्हाट हैपन देन। यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ, ये 12 हो गया, ये राइट साइड में गया, मैंने 4x से x की वैल्यू निकाली तो 3 मिल गई। 3 and 4 क्रॉस चेक कर लीजिए, यहाँ 3 यहाँ 4 लिखने पर इक्वेशन सेटिस्फाइड है। इसका मतलब ये पॉइंट निश्चित रूप से कहाँ है, उस लाइन पर जो मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो मेरा तो काम हो गया, मुझे तो 2 ही पॉइंट चाहिए थे। उन 2 पॉइंट्स की हेल्प से मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा और मैं प्रोसेस को आगे बढ़ा दूंगा। तो वो 2 पॉइंट हम यहाँ मार्क कर लेते हैं। हम स्केल कंसिडरेशन कर लें, यहाँ नंबर्स छोटे छोटे से हैं, इसलिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट मानते हुए हम स्केल कंसिडरेशन करके आगे बढ़ जाएं। मैं यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर्स मार्क कर देता हूँ। ये काम मैं अंदाजे से कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं डिस्टेंस इक्वल रखूँ। तो इस तरह से मैंने मार्क कर दिया है। अब देखते हैं 0 0, तो 0 0 तो ये वाला पॉइंट है जो इस लाइन पर है, ये मैंने मार्क कर दिया कि ये O है, ओरिजिन है। 3 4, सर्च द पॉइंट 3 4 ऑन दिस
प्लेन, इस प्लेन पर आप 3-4 पॉइंट को सर्च कीजिए। तो आप जब 3-4 पॉइंट को सर्च करेंगे तो ये 1 2 3 और ये 1 2 3 4 आई थिंक इट विल बी हेयर। मैं डॉट्स लगा देता हूं। इस जगह पर एक पॉइंट होगा। ये डॉट्स सिर्फ समझाने के लिए लगाए गए हैं, इन्हें हटाया जा सकता है। नो नीड ऑफ दीज डॉट्स। ये कोऑर्डिनेट मेरे पास 3-4 है। आप बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लिए बिल्कुल भी नई नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। इट इज अ पॉइंट 3 and 4। ओके, अब जो लाइन मुझे ड्रॉ करनी है वो लाइन इन दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन है, तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ये लाइन इस प्लेन को फिर से कितने भागों में बांट रही है? प्लेन को 2 भागों में, लेकिन पॉइंट्स को 3 भागों में। तो 3 भागों में सारे पॉइंट डिवाइड हो चुके हैं। मुझे रिक्वायरमेंट है इस इनइक्वालिटी की, तो फिर मुझे पता लगाना होगा कि इस इनइक्वालिटी का रीजन मुझे इस तरफ मिला या वो रीजन मुझे इस तरफ मिला। अब हम किस तरह से पता लगाएं? मैंने आपसे कहा था नोमेनक्लेचर, नामकरण करना, वो आपके लिए बड़ा सुविधाजनक तरीका होता है, बहुत परफेक्ट तरीका होता है, कभी गलती नहीं होती। आप इसका नोमेनक्लेचर कीजिए, नामकरण कीजिए। पिछले एग्जाम्पल में कैसे किया था? रीजन विद ओरिजिन, रीजन विदाउट ओरिजिन। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग हियर? यहाँ पर क्या घटित हो रहा है? सोचिए क्या घटित हो रहा है। आप पाएंगे कि सर यहाँ रीजन विद ओरिजिन, रीजन विदाउट ओरिजिन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ओरिजिन तो लाइन पर आ गया। लाइन पर आ गया तो ना ओरिजिन इधर रहा और ना ही ओरिजिन इधर रहा। तो मैं अब इनका नामकरण इस पॉइंट के रेफरेंस से नहीं कर सकता। मेरे एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले बोला था रेफरेंस पॉइंट काम में लेकर नामकरण कीजिए, नोमेनक्लेचर कीजिए रीजन का, क्षेत्रों का। अब आप रेफरेंस पॉइंट 0 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 0 ना तो इस रीजन में ना इस रीजन में। देन अब हमें क्या करना चाहिए? नो प्रॉब्लम भाई, टेक एनी अनदर सुटेबल पॉइंट। ये तो हमारे रेफरेंस के लिए है, नाम तो हम दे रहे हैं। माता पिता अपने बच्चे का नाम अपनी इच्छा से रखें, नो प्रॉब्लम। तो यहां मुझे मेरी कंफर्टनेस के लिए मुझे नाम देना है, मेरी इच्छा से रखो, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि जिस रेफरेंस पॉइंट को मैं काम में ले रहा हूं वो कहां है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी इच्छा हुई कि रेफरेंस पॉइंट सर यहां ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां ले लेते हैं 5 0, और आगे ले लेते हैं, यहां कहीं पर आगे जाकर के 10 0 होगा, राइट। इधर कहीं ले लेते हैं 0 10, इधर कहीं होगा। पॉइंट वो लेना है जिसके बारे में आपको पता हो कि वो पॉइंट किधर है, वो पॉइंट इधर है या वो पॉइंट इधर है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, राइट। ओके, व्हाट आई वांट टू से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं एक बार फिर। मान लो मैं रेफरेंस पॉइंट थोड़ी देर के लिए 5 5 को बना दूं। किसे बना दूं? 5 5। मेरे लिए एक नया वर्क हो गया कि भाई ये पता लगाऊं कि वो 5 5 इस लाइन के इधर आ रहा है या इधर आ रहा है, क्योंकि वो यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं में वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो मुझे सोचना पड़ेगा कि वो इधर है या इधर है। तो ये तो एक नया मेरे लिए प्रोजेक्ट आ गया कि मैं पहले पता लगाऊं। इसलिए किसी ऐसे पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट आप नहीं बनाए। रेफरेंस पॉइंट किसको बनाना चाहिए? नामकरण करने के लिए रेफरेंस पॉइंट किसको बनाना चाहिए? अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, नामकरण करने के लिए रेफरेंस पॉइंट उसे बनाना चाहिए जिस पॉइंट के बारे में आपको श्योरली पता हो कि वो पॉइंट कहाँ है। और इसके लिए एक्सिस पर कोई पॉइंट मानिए, बहुत सुविधाजनक रहेगा, बहुत कंफर्टेबल रहेगा। तो मैं यहाँ एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट सोच लूँ, मुझे पता होगा कि एक्स एक्सिस पर जो मैंने पॉइंट लिया है वो किस साइड है, इधर है या इधर है। या मैंने कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर माना है रेफरेंस के लिए, तो मुझे पता होगा कि वो किधर है, राइट। ओके, मैं 10 0 ले लूं। ओके, मैं 10 0 ले लेता हूं। देखते हैं, यहां मैंने 10 0 लिया। अब मुझे पता है कि 10 0 तो एक्स एक्सिस पर ही आएगा, मुझे पता है कि 10 0 इस साइड में ही आएगा। तो इधर वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को मैं नाम दे सकता हूं, इट इज द रीजन विद पॉइंट 10 0। इट इज द रीजन विद पॉइंट, I'm sorry, it is the region without point 10 0.
तो मेरे लिए ये tan 0 सहित क्षेत्र बन गया और ये वाला क्षेत्र मेरे लिए tan 0 रहित क्षेत्र बन गया। इस वाली तरफ tan 0 नहीं हो सकता, इधर होगा तो 0 tan होगा, tan 0 नहीं। ओके, तो आई थिंक ये बहुत कंफर्टेबल काम हो गया है। हम अब नामकरण कर चुके हैं, हमारे दिमाग में हमने नामकरण कर लिया है, नाम दे दिया है। इधर वाला रीजन विद tan 0, इधर वाला रीजन विदाउट tan 0। अब ये tan 0 कैसे हेल्प करेगा, वापस उसी तरह से आप फ्लो चार्ट बनाइए। किसकी हेल्प से? रेफरेंस पॉइंट आपने क्या रखा, tan 0 रखा। क्या यहाँ tan 0 इसको सेटिस्फाई करता है? रख करके देखिए, यहाँ tan 0 रखिए, x की जगह पर 10 मैंने लिखा, y की जगह पर 0 मैंने लिखा। व्हाट इज हैपनिंग हियर? 10, इट इज 0, इट इज 40, 40 इज लेस देन 0। मुझे अगली जो स्टेप मिली वो मिली 40 लेस देन 0। ये तो गलत है, फॉल्स है, इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। तो इसका क्या अर्थ निकला? क्या अर्थ निकाल रहा है आपका ब्रेन? आपका ब्रेन अर्थ निकाल रहा है कि tan 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब इसका फील्ड, इस इनइक्वालिटी का फील्ड वो नहीं हो सकता जिधर tan 0 है। तो फिर कौन सा होगा? जिधर tan 0 नहीं है, विदाउट tan 0। तो आप विदाउट tan 0 वाले पार्ट पर चले जाइए, ये विदाउट tan 0 आपको इधर की तरफ मिलेगा। एरो मार्क कर दीजिए, इस तरीके से हम एरो मार्क कर देंगे। इस साइड में जितने भी पॉइंट्स हमें मिलेंगे वो सारे पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते होंगे। फॉर x माइनस 3y इज लेस देन 0। आई थिंक अब तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। हम लीनियर इनइक्वालिटीज को ड्रॉ करना सीख चुके हैं और ये काम हमारे लिए कंफर्टेबल हो चुका है। आप इस तरह की इनइक्वालिटीज लिखकर कोई भी फिगर लिख लीजिए, किसी भी तरह की फिगर लिख लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। यहाँ आपको एग्जामिनेशन में क्या करना है, एग्जामिनेशन में किस तरह से सिस्टमेटिकली लिख करके आना है, क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, लिखना के एवरीथिंग सब कुछ मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, वो सब कुछ आपको मिलेगा, राइट। फिलहाल आप अपनी थॉट्स बनाइए इन चीज़ों को लेकर के, अपने आप को कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि क्वेश्चंस करते वक्त गलतियां ना हो। मैंने आपसे कहा था ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, तो फिर कैलकुलेशन बहुत सावधानी से करनी होगी। तो कैलकुलेशन में होने वाली सभी संभावित गलतियों को कम करने के लिए मैं एक एक माइन्यूट बातों पर एक एक लेक्चर देकर आपको सब चीज़ें समझाता चला जा रहा हूँ। हर लेक्चर में मैं चीज़ों को इम्प्रूव करता चला जा रहा हूँ, आगे बढ़ाता चला जा रहा हूँ। तो हम कंसेप्चुअली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं और निरंतर बढ़ते रहेंगे और बहुत जल्दी ही हम सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को ड्रॉ करना सीख जाएंगे। उसके बाद फिर हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को पढ़ना शुरू कर देंगे। ओके, इट इज सफिशिएंट इन फॉर दिस लेक्चर। इस लेक्चर के लिए सफिशिएंट है। आप अपनी तरफ से कुछ इनइक्वालिटीज लिख करके ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए और फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चीज़ को और ज़्यादा एडवांस करते हुए इसको और आगे बढ़ाता हूँ। अब हम नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज की संख्या भी इसके अंदर इंक्रीज करेंगे और उसका लेवल भी बढ़ाते हुए सीखते चले जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।